दोस्तों, कभी कभी इतिहास में ऐसे पल आते हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं, दिलों में दर्ज हो जाते हैं। ऐसा ही एक पल था जब भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रो दिए थे। साल था 1932। अपने समाज के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। वो चाहते थे कि दलित समाज को अलग मताधिकार मिले ताकि वो अपने नेता खुद चुन सके। लेकिन दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में इसका विरोध करते हुए अनशन शुरू कर दिया था। दोनों तरफ धर्म संकट था। एक ओर महात्मा गांधी के जान का सवाल और दूसरी तरफ लाखों दलितों के अधिकार। अंबेडकर जी की आंखों में आंसू थे। वो बोले, अगर मेरी वजह से गांधी जी की जान चली गई तो ये कलंक मैं जीवन भर नहीं धो पाऊंगा। और फिर हुआ पूना समझौता। अंबेडकर साहब ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने समाज का अधिकार छोड़ दिया और वहीं उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। संविधान सभा का आखिरी दिन 25 नवंबर 1949। देश आजाद हो चुका था। संविधान का मसौदा तैयार था। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में अपना आखिरी भाषण दिया, उनकी आवाज भारी थी, आंखें नम थी। उन्होंने कहा, हमने आजादी तो पा ली है, लेकिन अगर हमने समानता और भाईचारे को भुला दिया तो ये आजादी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। ये शब्द बोलते वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आंखों से मौन आंसू बह रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि असली संघर्ष अब शुरू होने वाला है। जीवन के आखिरी वर्ष, साल 1952 के बाद राजनीति और समाज दोनों से निराश होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मन टूटने लगा था। उन्होंने लिखा था, मैंने अपना जीवन अंधेरे में जिया है। शायद मेरे मरने के बाद ही लोग मेरी रोशनी को समझेंगे। कई रातों में वो अकेले बैठे रहते, कागजों पर लिखते और फिर चुपचाप आंसू पोंछ लेते। वो लड़ाई से नहीं थके थे, बस इंसाफ की तलाश में अकेले पड़ गए थे। दीक्षा भूमि नागपुर, 14 अक्टूबर 1956। बाबा साहब नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया तो उस दिन उनकी आंखों में फिर से आंसू आए, मगर इस बार खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा था, आज मैं अपने समाज को वो सम्मान दे रहा हूँ जो सदियों से उनसे छीन लिया गया था। वो मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो जानते थे उनकी लड़ाई व्यर्थ नहीं गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रोए जरूर थे, पर उनके हर आंसू ने इतिहास लिखा। वो आंसू कमजोरी नहीं थे, वो इंसाफ, समानता और आत्मसम्मान का प्रतीक था। आज अगर हम आजादी से जी रहे हैं तो उसमें उन आंसुओं की एक चमक छुपी हुई है जो एक महापुरुष ने देश और मानवता के लिए बहाए थे। दोस्तों, बाबा साहब रोए जरूर थे ताकि आने वाली पीढ़ियां मुस्कुरा सकें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।